हाल ही में कैबिनेट में इंडक्ट किए गए सुनील शर्मा, जिनको कि महकमा बिजली का कलमदान दिया गया है, और शक्तिराज परिहार, जिनको रूरल डेवलपमेंट, R&B, एजुकेशन, टूरिज़्म और बाकी महकमों का कलमदान किया गया है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है। उन्होंने भद्रवाह का दौरा किया और पुलडोड़ा से लेके भद्रवाह कस्बा तक उनको जगह जगह लोगों की जानिब से और बीजेपी वर्करान की जानिब से उनको रोजिंग रिसेप्शन दी गई। इस मौका पर उनके हमरा बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और MLA भद्रवाह दलीप सिंह परिहार थे। और एक बहुत बड़ी रैली जो है कम्युनिटी हॉल भद्रवाह में मुनक्कद की गई, जहां पे हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो अपने लीडरान का, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, उनका इस्तकबाल के लिए वहां पे मौजूद थे। इस मौका पर उन्होंने खिताब किया और अपना विजन लोगों के सामने रखा। उसके लिए हमने दिन रात मेहनत करनी है और पिछले बार हमने जितना वोट यहाँ से लिया था पूरे चुनाव बेल्ट से, उसे इस पुराना जिले को डेवलप कर सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो पैदा तो भद्रवाह में हुए, लेकिन इस पूरे जोड़ा विभाग के साथ साथ पूरे आदरणीय दया किशन कोतवाल जी, स्वर्गीय स्वामीराज काटल जी, स्वर्गीय कृपाराम जी, सुरजीत सिंह जी, और डोडा से ठाकुर संतोष, जिनको विपक्षी दल की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं तोड़ेगी, ऐसे तीनों लोगों का एक संगठन हमारा रामबन, डोडा, किश्तवाड़ के एक आम इंसान के विकास के लिए चल पड़ा है। और हम तब अब रेस्ट करेंगे जब एक आखिरी इंसान जो हमारा नारा है, हमारा स्लोगन है, कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति भी हमें कहे कि नहीं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संतुष्ट हूं, फिर जाके हम तीनों लोग विश्राम करेंगे। ये मैं आपको आश्वासन दिया है। इनके द्वारा भी चाहे बहन है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे नौजवान है, जिला डोडा की पहचान, खासकर भद्रवाह और किश्तवाड़ की पहचान कर रहे हैं। हाँ, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर फॉर पावर सुनील शर्मा ने इस मौका पर इस नुमाइंदे से खुसूसी मुलाकात भी की और विजन रखा कि चिनाब वैली और पूरी स्टेट को लेके क्या उनका विजन है, किस तरह से वो महकमा बिजली को स्ट्रीमलाइन करेंगे ताकि सबको इससे फायदा पहुंचे। जी, हमारे साथ अभी मिनिस्टर फॉर PDD जनाब सुनील शर्मा साहब हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पद संभाला। मुझे बताइए कि चिनाब वैली जो है यहाँ से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, किस तरह से आप सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया बधाई देने का। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मुझे लगता है कि अगर जो आपने पावर जनरेशन की बात की, पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी पावर जनरेशन की हमारे ज़िले में है, जिसमें डोडा, रामबन, किश्तवाड़ आता है। इसमें लगभग 22,000 मेगावाट के आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर मुझे लगता है कि काफ़ी काम भी हुआ है प्रीवियस में, और हमारे इन 3 सालों में काफ़ी टेंडरिंग भी हुई है। मेरी प्रायोरिटी जो है एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, स्टेट की इकॉनमी को राइज करने के लिए और यहाँ की डेवलपमेंट को देखते हुए पावर प्रोजेक्ट्स को इमीडिएटली स्टार्ट करने की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, खासकर इस अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट के नौजवानों को, कि इस साल 2018 में लगभग 3 पावर प्रोजेक्ट्स एट द कैपेसिटी ऑफ लगभग 2500 मेगावाट के हम शुरू करने जा रहे हैं। और इन तीनों पावर प्रोजेक्ट्स में लगभग 15 से 20 हज़ार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, 10 से 15 साल का। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सिर्फ हम यहाँ पे रुकने नहीं जा रहे हैं, हम इसके अलावा भी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिन पे 10, 15, 20, 25, 30 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स बनने हैं, इनको भी बड़ी स्पीड से टेकअप करने वाले हैं। और जो बाकी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अगले साल के लिए हम टेंडरिंग के लिए उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। सर, आप MOS रहे 3 साल, तो मुझे बताइए कि आपने क्या पाया और क्या खोया? खोया तो कुछ नहीं, पाया है। MOS के नाते बहुत सारी कम डेलीगेशन रहती है, लेकिन फिर भी
छोटे मोटे काम हम निकाल लेते हैं, कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से अगर हम रोड सेक्टर की बात करें, आदरणीय गडकरी जी के आशीर्वाद से जो 2800 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जम्मू कश्मीर में आया, उसका शेयर सबसे ज़्यादा हमारे अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में 650 करोड़ रुपया हमने लाया। दैट इज़ द अचीवमेंट ऑफ बीइंग माई MOS। एक इन 3 सालों में MOS के नाते लगभग 12, 10, 22 और 6 2800 करोड़ रुपया CRF में लाया, और इस 2800 करोड़ में लगभग 700-800 करोड़ रुपया हमने यहाँ अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में लाया। ये मेरी अचीवमेंट है। इसके अलावा नाबार्ड में लगभग मैं कहूँगा 15 से 20 सड़कें हमने नहीं बनाई, और ऐसी कोई रोड नहीं हमने रखी है, क्योंकि यहाँ पे वो हॉट मिक्स प्लांट नहीं है, इसलिए भद्रवा में उसकी डेफिशिएंसी के कारण वो कमी रही। लेकिन बाकी इन तीनों ज़िलों में कोई ऐसी सड़क नहीं रही जहाँ पे हमने थिक लेयर से ब्लैक टॉपिंग न की हो। ये अचीवमेंट्स हैं, और भी मैं काफ़ी गिन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमने खोया कुछ नहीं पाया है। तो सर, जो जम्मू रीजन का मंत्री बनता है तो उसको कश्मीर रीजन में अकोमोडेट करने में बड़ी दुश्वारी का पेश आती है। जो श्रीनगर कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो आसानी से जम्मू में अकोमोडेट करते हैं, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? इसको आप फुल फ्लैग कैबिनेट मंत्री हैं, तो किस प्रकार से आप कश्मीर वालों के भी दिल जीतने की कोशिश करेंगे? मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये मैं व्यक्तिगत कहूँ जी, इसे मैं आप अदरवाइज नहीं लीजिए जी। मैं पर्सनली इस बात को कहता हूँ, मैं जम्मू और कश्मीर की न बात करता हूँ, न सुन सकता हूँ, न ही इसके बारे में कोई मैं कमेंट करना चाहता हूँ। मेरे लिए स्टेट जम्मू कश्मीर एक ही शब्द है। जम्मू अलग और कश्मीर अलग नहीं। मेरे मुंह से कभी भी ये वाक्य, ये शब्द आप नहीं सुनोगे। मेरे लिए स्टेट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, फिर जम्मू में हम आ गए डोडा वाले, रजौरी वाले, जम्मू वाले, फिर यहाँ पे आ गए हम किश्तवाड़ी, डोडा, किश्तवाड़ में आ गए, फिर बॉर्डर हो। ऐसा नहीं है, हम स्टेट के मंत्री हैं। तो ये जो एरिया है, जो क्षेत्रफल हमें मिला है जम्मू कश्मीर के रूप में, हम इसको पूरा एक ही शब्द मानते हैं, जम्मू कश्मीर, न कि वहाँ अलग यहाँ ऐसी। तो आप मंत्री बनने के बाद फुल फ्लैज विभाग आपको सर मिला है, उसके बाद आप आए हैं यहाँ पहली बार। आप मुझे जानकारी दीजिए किस प्रकार से शक्ति परिहार जी को लेके आप चलेंगे, क्या स्ट्रेटजी आपने फ्रेम की है ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए और कुछ मजीद प्रोजेक्ट जो है प्रीवियस गवर्नमेंट से कोई अलग शुरू किए जाए? देखिए सर, हम कोई इंडिपेंडेंट नहीं है जी। मैंने शक्ति जी को चलाना है या शक्ति जी मुझे चलाएंगे जी। हमारी बेस है आइडियालॉजी जी। हमारा सिस्टम है पार्टी का सिस्टम जी। हम उस सिस्टम से चलते हैं आइडियालॉजी को मद्देनजर रखते हुए। जो आइडियालॉजी यहाँ के गरीबों के विकास को लेके है, यहाँ की सिक्योरिटी को लेके है, इन चीज़ों को लेके हमारा जो पार्टी का सिस्टम है, उस सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए पार्टी हमें सबको चलाएगी, मुझे भी, शक्ति जी को भी, दिलीप जी को भी। मैंने शक्ति जी को नहीं चलाना है या शक्ति जी ने मुझे नहीं चलाना है। हम कलेक्टिव एफर्ट्स करके लोगों की दुश्वारियों को दूर करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मुझे लास्टली सर बताइए कि क्या आप देख रहे हैं, मुश्किलात क्या है पीडीडी विभाग से? मुश्किलात यह है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्टेट की बिजली की, और ख़ासकर समर्स और विंटर्स में, चूँकि डाइवर्सिटी होने के कारण कुछ एरियाज़ है हमारे यहाँ स्टेट में जहाँ पे कुछ विंटर्स में हमें खपत ज़्यादा है बिजली की, और कहीं समर्स में, तो इसकी रिक्वायरमेंट को हम मीटअप नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं कुछ योजना बना रहा हूँ, कुछ फंडिंग का भी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट में कर रहा हूँ, और मेरे टेन्योर में अगर मेरा बीजेपी के वर्करान की जानिब से मिनिस्टर फॉर पावर सुनील शर्मा MOS शक्तिराज परिहार के भद्रवा दौरा को कामयाब दौरा करार दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई मसाइल उनके सामने रखे और उम्मीद जाहिर की जानी चाहिए कि उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। हमने अभी खाना खाया ना, बस सर थोड़ा लीजिए। MLA भद्रवा दलीप सिंह परिहार ने इस मौका पर बताया कि उनकी गुजारिश के बाद ही सुनील शर्मा और शक्ति परिहार भद्रवा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद इनको यहां लाने का था कि वो अब इन भद्रवा के लोगों से उनको इंटरेक्ट कराएं और भद्रवा के मसाइल उनकी नोटिस में लाएं। शक्तिराज परिहार ने अपने खिताब में और मीडिया के इस मायने से बात करते हुए बताया कि इस बरस जून के आखिरी वीक में भद्रवा में टूरिज्म फेस्टिवल मुनक्कद किया जाएगा, और डोडा में भी इस बार जो है टूरिज्म फेस्टिवल लाल रमन में मुनक्कद हुआ, जिसके लिए उन्होंने अहकामात सादिर कर दिए। उन्होंने कहा कि उनका मकसद जो है टूरिज्म को एक्सप्लोर करना है चिनाब वैली में, और उनका फोकस चिनाब वैली में, डोडा और भद्रवा पर मखसूस रहेगा।